तो आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 4A चैप्टर्स का नाम वही समांतर श्रेणी का दूसरा दिन है, जिसमें क्वेश्चन हम 5 से लेकर 8 तक का डिस्कशन करेंगे। सारे प्रश्न भारतीय भुवन बुक से लिया गया है। ठीक है, जितना भी प्रश्न आपको लिया गया है सब भारतीय भुवन बुक से है। फिर अगर हम फर्स्ट प्रश्न की बात करें, मतलब 5 के 1 की बात करें, तो 5 के 1 काफ़ी इजी प्रश्न है। और ऐसा नहीं कि आपको बहुत आज हार्ड लगेगा क्लास, आज का क्लास बहुत इजी लगने वाला है। कह रहा है कि श्रेणी -40 श्रेणी हम लोग पढ़े थे कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। आज उसी से समांतर श्रेणी से प्रश्न दे दिया। क्या दे दिया बाबू कि श्रेणी -40, -15, 10, 35 डॉट डॉट का 10वां पद निकालिए। देखिए बाबू, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। अगर हमसे पहला पद पूछता है तो बोलते कि सर -40 है। हमसे दूसरा पद पूछता है तो बोलते -15 है। तीसरा पद पूछता है तो बोलते 10 है। चौथा पद बोलता तो बोलते कि 35 है। लेकिन हमको चौथा भी नहीं बोला, डायरेक्ट कैमा बोल दिया 10वां पद। मतलब ऐसे गिनते जाएंगे तो 10वां पद कितना होगा। तो यहाँ लिखना होगा कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। सार्वंतर क्या है बाबू? डी है। हम प्रथम पद को क्या माने और सार्वंतर को क्या माने? डी माने। अब यहाँ लिखेंगे कि सर प्रथम पद हमको कितना दिया हुआ है? -40। और फिर हमको डी निकालना है। तो बताओ बाबू, डी का फार्मूला क्या होता है? T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना है? -15। और T1 का मान कितना है? -40। अब बताइए, -15 और यहाँ भी माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ +40 हो जाएगा। अब बताइए, 40 में से 15 गया तो कितना बचा? 25। तो डी का मान कितना निकल गया बाबू? 25। अब बोला 10वां पद लिखिए। 10वां पद मतलब n बराबर कितना दिया? 10। n बराबर 10 बोला ना जी। 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम पदों की संख्या को क्या बोलते? n बोलते थे ना, पदों की संख्या को। तो हमको a दे दिया, d दे दिया और n दे दिया। तो हमको 10वां पद निकालना, मतलब tn निकालनी है। ठीक है, तो tn का फार्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। अब हमको t के n के जगह पे कितना रखना है? 10। t10 का मतलब क्या हुआ? 10वां पद। t10 का मतलब, अब बताइए a का मान कितना है? -40 और प्लस n का मान कितना है? 10 - 1 d का मान 25। अब देखिए बाबू, -40 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 और गुने में कितना है? 25। 25 और 9 में गुना करेंगे तो बोलिए कितना होगा? 25 9 225 होगा जी। 225 और 225 में सब 40 चल गया तो कितना बचा? बोलिए 185। कितना बचेगा? कितना बचा? 85 ना बचा जी। 185। तो 10वां पद कितना निकल गया बाबू? 185। आया प्रश्न समझ में सबको? ठीक, नेक्स्ट इसी टाइप का प्रश्न है। ठीक है, देखिए, उस श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। कैमा पद? 12वां पद ज्ञात करना है, मतलब T12 निकालना है आपको। T12 निकालना है तो लिखेंगे ना कि T12 बराबर भाट, मतलब 12वां पद निकालना है तो T12 आपको निकालना है। फिर क्या? जिसका प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए। तो ये कितना दिया? -20। और सार्वंतर 4 है, मतलब सार्वंतर मतलब डी कितना दे दिया? 4। कितना दे दिया? 4। n का मान पूछेंगे तो कितना होगा? और n के जगह पे ना Tn, n के जगह पे कितना है? 12 है। और n बराबर आप 12 भी लिख सकते हैं। और हमसे क्या पूछा? 12वां पद ने। तो हम शॉर्ट में भी बना सकते हैं।
बारहवां पद का व्यापक रूप क्या होता है? a प्लस 11d होता है, a प्लस 11d। और नहीं तो लिखना है ऐसे भी बना सकते हैं, tn का फॉर्मूला लिखिएगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो tn मतलब tn की जगह पे कितना 12 बराबर a की जगह पे कितना -20 प्लस n की जगह पे कितना 12 माइनस 1 और d की जगह पे कितना 4। अब बताइए -20 प्लस 12 में से गए तो 11 गुने 4। अब देखिए -20 11 चको, अब देखिए 44 में से 20 चल गया तो 24 बचा ना जी। और हमसे डायरेक्ट शॉर्ट में भी बनाते बाबू तो ऐसे बनता, बोला ब्रह्मा पद तो व्यापक रूप था a प्लस 11d, a का मान -20 प्लस 11 गुने d का मान 4, तो -20 11 चको 44 में से 20 गया तो 24। ऐसे भी बना सकते थे। ठीक है, दो तरीका है, जिस तरीका से बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, ये 5 का। ठीक है, बोला जांचे कि क्या 150 समांतर श्रेणी का एक पद है। जांच करके बताना है कि क्या 150 समांतर श्रेणी का पद है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? हम लिखेंगे पहला पद, इसमें पहला पद कितना बाबू 11, फिर हम d निकालेंगे तो d का फॉर्मूला t2 माइनस t1, तो t2 का मान 8 और t1 का मान 8 में से 11 गए तो -3, 8 में से 11 जाएगा तो -3। और क्या बोला कि 150 समांतर श्रेणी का पद है, 150 समांतर श्रेणी का पद है, इसका मतलब हमको tn दे दिया, कोई पद दे दिया कितना -150। अब फार्मूला लगाइए कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn के जगह पर कितना रख दे -150, a का मान 11 प्लस n तो हमको नहीं पता है, d का मान -3 है। तो देखिए -150 बराबर 11 और यहाँ से गुना करेंगे तो -3n और यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। -150 बराबर 11, 3 जुड़ गया तो 14 -3n। अब देखिए बराबर की साइड लेकर चलाएंगे तो वहीं बैठ जाओ, बाहर से कुर्सी ला करके जाओ। ये -3n है, इसको इधर लाएंगे तो +3n बराबर कितना 14, यू चल गया उस साइड तो +150 जोड़ दिए बाबू तो कितना हो गया 164। n का मान निकालेंगे तो 164/3। देखिए तो 3 से कटता है, 3 से पूरा पूरी कटता है 164? नहीं कटता है, नहीं। अब नहीं कटता है तो बोलेंगे कि -150 समांतर श्रेणी का पद नहीं है। अगर पूरा पूरी कट जाता है तो बोलते समांतर श्रेणी का पद है, पूरा पूरी नहीं कट रहा है इसे समांतर श्रेणी का पद नहीं है। समझ गए बात के? किसी का दिक्कत है यहाँ पे? समझ गए यहाँ पे? किसी को प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा बाबू? छठा कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 7 है, तो पहला पद को क्या बोलते हैं हम लोग? ए ना बोलते हैं। तो ए का मान कितना दे दिया? तो यहाँ क्या लिखे? ए बराबर 7। फिर बोला सार्वंतर 2 है, तो सार्वंतर को क्या बोलते हैं? डी, तो डी का मान कितना दे दिया 2। बोला अंतिम पद 55 है, तो अंतिम पद को क्या बोलते हैं? tn लिखाए थे कल हम, तो tn कितना दे दिया 55। तो पूछ रहा है पदों की संख्या को अभिकलित कीजिए, मतलब क्या निकालना है? पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। पदों की संख्या को n, हमको निकालना क्या है? n। क्या निकालना है? n। हमको दिया क्या क्या है? a दे दिया, d दे दिया, tn दे दिया, और निकालना क्या है? n निकालना है। मतलब पदों की संख्या पूछे तो पदों की संख्या को क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। तो n निकालना, तो फार्मूला वही लगाइए
टी एन का, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान कितना है 55 है, बराबर में ए का मान 7 और प्लस एन का मान नहीं पता है, डी का मान 2। अब देखिए 55 बराबर 7 प्लस यहाँ देखिए गुना कीजिएगा बाबू, तो प्लस 2n, यहाँ से गुना होगा तो माइनस 2। अब देखिए 55 बराबर 7 में से 2 गया तो 5 प्लस 2n। अब देखिए इधर चला है तो 55 माइनस 5 बराबर में 2n। 55 में से 5 गया तो 50 बराबर में 2n। 2 से 50 कितना मरते हुए कट गया 25 मरते हुए, तो n का मान कितना हो गया 25। तो पूछा कि पदों की संख्या बताइए, तो पदों की संख्या कितना है 25 है। चालू किया था जी। समझ गया, हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहीं पे बना दे रहे हैं, ठीक है, जगह यहाँ पे है इसलिए इसको यहीं पे बना दे रहे हैं। यहाँ पे बना दे रहे हैं बाबू। इसका कह रहा है कि 50 पदों की समांतर श्रेणी में अंतिम पद 101 है, तो अंतिम पद को क्या बोलते हैं टीएन। टीएन कितना दे दिया 101। सार्वंतर 2 है, तो डी कितना दे दिया 2। और बोला कि 50 पदों की समांतर श्रेणी है, कितना पद के 50। तो 50 पद के समांतर श्रेणी है, तो एन का मान 50 हो जाएगा। एन का मान 50। क्या निकालना है पहला पद ज्ञात की, तो पहला पद को क्या बोलते हैं तो ए बराबर वाट। अब फार्मूला वही लगाना है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान 101 बराबर ए का मान नहीं पता है, एन का मान 50 माइनस 1 और डी का मान 2। अब देखिए 101 बराबर ए प्लस, यहाँ गुना करेंगे तो घटा दीजिए पहले, 50 में से गया तो 49 और गुने में 2, तो 101 बराबर ए प्लस गुना करेंगे तो 49 दूनी 98 हो गया। और इधर लेकर चलाइए तो 101 माइनस 98 बराबर क्या बचेगा ए बचेगा, घटेगा तो 3। ए का मान कितना आ गया 3 आ गया। बोलेंगे अतः ए का मान 3 हुआ। किसी को दिक्कत यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, ठीक है। करा 51 पदों की संख्या, 51 पदों की किसी समांतर श्रेणी में 51 पद की समांतर श्रेणी है, तो 51 पद की समांतर श्रेणी, तो एन का मान 51, तो एन का मान कितना दे दिया 51 दे दिया। अंतिम पद 254 है, तो अंतिम पद को क्या बोलते हैं टी एन का मान कितना दे दिया 254। पहला पद 4, तो पहला पद को क्या बोलते हैं ए बराबर। अब हमको निकालना है क्या पदांतर, तो पदांतर किसको बोलते हैं डी को, तो डी हमको क्या करना है निकालना है। तो फार्मूला पता नहीं क्या लगेगा, टी एन का फार्मूला लगाइएगा, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान 254 बराबर ए का मान 4 प्लस एन का मान
51 माइनस 1 इंटू डी। डी तो निकालना, डी का मान नहीं पता है। अब 254 बराबर 4 प्लस इसको घटाएंगे तो 49 और डी में गुना करेंगे तो 49 डी 50। तो 50 और गुना करेंगे तो डी, तो क्या हो गया 50 डी हो गया। अब इसको इधर लाके घटा देंगे बाबू, तो 254 में से 4 चल जाएगा, तो कितना बचा 50 डी बच गया। घट गया तो 250 बराबर में 50 डी, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 25, कितना कट के आया 5, तो डी का मान 5 हो गया। हमसे डी का मान पूछा, डी का मान बता दिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी यहीं पे बना देते हैं। करा किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद कहने का मतलब 17वां पद मतलब T17 जो है 10वां पद से मतलब T10 से कितना अधिक है 7 अधिक। ऐसे नहीं लिखेंगे जी कि 17वां पद जो है वो 10वां पद से 7। 17वां पद के मतलब T17 और 10वां पद के मतलब T10, ठीक है। 17वां पद के मतलब T17 और 10वां पद के मतलब T10। तो अब देखिए 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक, तो 7 ओवर है, ये न है। तो T17 का व्यापक रूप था A प्लस 16D। 17वां पद का व्यापक रूप क्या होता है A प्लस, उसी प्रकार 10वां पद का व्यापक A प्लस 9D और प्लस कितना 7। दोनों तरफ A है तो काट भी सकते हैं, चाहे बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। चलिए हम इधर ही लेकर आते हैं A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D बराबर में 7। ये तो कट गया, 16 में से 9 गया तो 7 है ना, 7D बराबर में 7। अब देखिए D का मान 7/7 हो गया, कट गया तो 1, तो D का मान क्या पता लग गया 1 पता लग गया। तो क्या पूछा पदांतर ज्ञात कीजिए, तो पदांतर है ना जी। हमसे पूछा कि D का मान ज्ञात कीजिए, तो D का मान कितना आ गया 1 आ गया। बोल देंगे क्या था समांतर श्रेणी का ये पदांतर 1 हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक बोलिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ठीक है, सात के 1 कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 का अंत से 20वां पद निकालिए। अभी हम लोग सीखे थे ऐसे समांतर श्रेणी देता था, बोलता था कि 20वां पद निकालिए, चाहे 10वां पद निकालिए, 6ठा पद निकालिए। तो अब देखिए कंडीशन, यहाँ क्लास में बैठे हो ना जी, तो हम बोले कि बताओ इधर से तीसरा लड़की कौन है, इधर से तीसरा बेंच कौन है, तो इधर से तीसरा बेंच हो वो सब हो गई। हम बोले नहीं अंतिम से तीसरा बताओ, तो अंतिम से तीसरा ही सब होगा, दूसरा होगा ना। किधर से गिनेंगे, उधर से गिनेंगे, गिनेंगे ना हम। अगर हम बोले कि बताओ इधर से शुरू से तीसरा बेंच, तो तीसरा बेंच ये खड़ा होगी। हम बोले कि नहीं अंतिम से तीसरा बेंच, तो अंतिम से जोड़े तो उधर वाला के पहला मान लिए, उधर वाला के पहला, तब नहीं गिने हम। तो इधर अंतिम से बोल रहा है, मतलब ऐसे देखिए समांतर सेट दिया हुआ है, अब बोला इधर से 20वां बताइए, इधर से 20वां नहीं गिनिए, इधर से गिनिए। बात रहा समझ में। देखिए ये तो पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है और ये अंतिम पद है। तो बोला कि अंतिम से 20 को बताइए गिन करके वो कौन सा पद है, ठीक है, कितना होगा 20वां पद। तो बोलेंगे कि सर अगर अंतिम से हम गिनेंगे तो लिखना होगा उलट के 253, ठीक है। 253 के बाद घट के कितना आएगा, बोलिए ऐसे लिखते जाएंगे ना जी। तो 13, 8, 3 ऐसे उल्टा लिख दिए अभी हम, अभी कुछ नहीं किए हम, सिर्फ उल्टा लिख दिए। बोलिए लिखे कि नहीं लिखे, उल्टा लिख दिए। तो बोलेंगे कि सर 13 में 8 घटन है, कितना 13 में कितना घटक 8 आया, 5 घटक 8 आया। इसका मतलब 253 में 5 घटक कितना आएगा 248 आएगा। कितना आएगा बोलिए 248 आएगा। फिर 5 घटाएंगे तो बोलिए कितना आएगा
243। ऐसी पूछ रहा है आपसे कि बताइए ऐसे गिनती, तो पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो अंतिम से तो इधर तो उल्टा लिख दें, इसको पहला मान लिया और इधर से 20वां पद बताना है हमको, तो बोलेंगे सर ए हो जाएगा 253। 200 अगर खाली बोलता अंतिम यहाँ नहीं बोलता, अंतिम यहाँ पे बाबू नहीं बोलता, बोलता कि 20वां पद निकालिए। कैमा पद? तो हम लोग कुछ मत करते, इधर ही से लिख देते सीधा सीधी, ठीक है, लेकिन यहाँ उल्टा करना पड़ेगा। तो ए का मान कितना? 253। अब डी का फार्मूला तो वही होगा ना, T2 माइनस T1, तो T2 ये ना हो गया 248 ने, 248 में से 253 गया, कितना बचेगा? -5 हो गया। और एन का मान कितना दिले है? 20 दिले है, क्योंकि 20वां पद निकालना है। अब Tn का फार्मूला लगाइए, तो Tn का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो बता a का मान 253 प्लस n का मान 20 और d का मान -5, इसलिए ब्रैकेट लगा दिए। 253 प्लस 20 में से गया तो 19 गुने -5। अब देखिए 253 यहाँ गुना की जगह तो 19 5 माइनस 95, ठीक है, 19 5 95। अब घटेगा तो कितना आएगा बोलिए? इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 253 में से 95 गया तो कितना आएगा? अरे 13 में से 5 गया तो कितना है? 8 है ना जी, ये बच गया 4, 14, 14 में से 9 गया तो बोलो। अरे 9 में से 158, आंसर आ गया 158। तो अंतिम से 20वां पद कितना आएगा? 158 आ जाएगा। चलिए अगला हम बात करें, इस प्रश्न में इसी में बात कर लेंगे। समांतर इसमें भी बोला कि अंतिम पद 89 है और अंतिम से बताइए 7वां पद कौन होगा? अंतिम से 7वां पद, तो हम इसको पहला लिख लेंगे ना जी, क्वेश्चन नंबर पहले इसको लिख लेते हैं हम। चलिए अब यहां से बनाना है क्वेश्चन नंबर 7 का 2 है ना, 7 का 2। तो अंतिम से कितना? 89 है, और ऐसे से लिखते जाना है आपको। फिर लिखेंगे 21 17 13। इसका मतलब 21 में से 4 घटा तो 17 आया, 17 में से 4 घटा तो 13 आया, तो 89 में से 4 घटेगा तो 85 में से 4 घटेगा तो 81 आएगा, ऐसे ना आएगा। तो इधर से बताइए 7वां पद कौन सा होगा? तो बोलेंगे सर पहला पद तो हो गया 89, ठीक है, हम डी निकालेंगे, तो डी का फार्मूला होता है T2 माइनस T1, तो T2 का मान 85 माइनस 89, घटेगा तो -4 हो गया। अब n का मान कितना दिया? कैमा पद पूछा? 7वां पद, तो हमने Tn का फार्मूला लगाएंगे ना यहाँ पे, तो Tn का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान कितना है बाबू? 89 प्लस n का मान 7 माइनस 1, डी का मान -4। तो देखिए 89 प्लस 7 में से गया तो 6 गुने में -4, -4 और 6 गुना करेंगे तो -6 को 24, घटेगा तो 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 2 गया तो 6, हो गया 65 आ गया। कंप्लीट। किसी को दिक्कत समझने में? तो अंतिम से यदि पूछा जाए तो बता देंगे ना। अंतिम से कभी 10वां पद पूछा जाएगा, कभी ब्रह्मा पद पूछा जाएगा, कभी 3वां पद पूछा जाए, या जयमा पद भी पूछा जाए। इसमें किसी को डाउट है? नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न आएंगे। एक और प्रश्न है इसमें, समांतर श्रेणी 8 13 18 डॉट डॉट 128 में पदों की संख्या बताइए। पदों की, आगे भी मत पढ़ो, सिर्फ यही बना लो पहले। पदों की संख्या बताना, इसका मतलब ए कितना दिया बाबू? 8। डी निकालेंगे तो डी का फॉर्मूला T2 माइनस T1, तो T2 का मान 13 माइनस 8, घट गया तो 5। अंतिम पद 100। हमको क्या पूछा? पदों की संख्या ना, तो क्या निकालना है? n। फार्मूला क्या लगाइएगा? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान
128। ए का मान 8 प्लस एन का मान नहीं पता, डी का मान 5। 128 बराबर 8 प्लस यहाँ गुना करेंगे तो 5 एन, यहाँ से गुना करेंगे तो -5। 128 बराबर 8 में से 5 गया तो 3 प्लस 5 एन, इधर लाके घटा दें इसको। 128 में से 3 चल जाएगा, बराबर इधर कितना बचा 5 एन, घटाएंगे तो 125 बराबर 5 एन। 5 से कितना मरतबे कटेगा 25 मरतबे, एन का मान 25, एन का मान। अब क्या बोला, एवं श्रेणी का मध्य पद निकालिए। मध्य पद, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये समांतर श्रेणी में 3 से 8 से लेकर के 128 के बीच कुल कै गो पद है, 4 गो है रे, 25 गो ना भी निकाले ना जी। एन का मान क्या निकाले 25 गो, तो कुल कितना पद है 25 पद है। हम ये थोड़ा ऐसा थोड़ा नहीं क्या लिख देते 4 पद बोल देंगे, 4 पद है यहाँ से बीच, ये बीच में डॉट डॉट का मतलब बहुत बड़ा मायने होता है, इसके बीच में बहुत सारे पद हैं और उसी पद को तो हम लोग गिन के यहाँ पे बताएं कि कितना पद है, 25 गो है। 8 से लेकर 28 के बीच अगर इतना दूरी पर लिखते जाएंगे तो कितना पद आएगा 25 पद आएगा। तो बोलेंगे कि 25 पद आएगा तो उसका मध्य वाला पद निकालिए, बीच वाला कौन सा आएगा, ठीक है, मध्य वाला पद निकालिए। तो हम मध्य पद निकालेंगे। मध्य पद का फार्मूला होगा n+1/2, मतलब 25 + 1/2, तो कितना हो जाएगा 26/2, काट दिए तो 13वां पद। 25 पद में बीच में कौन सा पद आएगा 13वां पद आएगा। अब हम बीच वाला पद निकालने के लिए कुछ दिमाग लगाते हैं नहीं, सीधा क्या करते हैं, एक जोड़ करके और दूसरे भागा दे दीजिए, ठीक है, एक जोड़ करके दूसरे भागा दे दीजिए। अगर इसमें बोला गया जिसमें 3 लड़की है तो हम बोले कि बीच वाला लड़की बताइए, तो क्या करेंगे, टोटल 3 लड़की है तो एक जोड़ देंगे, तो 3 में एक जोड़े तो 4, 4 से 2 में भागा दिए तो 2, तो दूसरा लड़की जो दूसरा नंबर पर लड़की है वो क्या होगा बीच में हो जाएगी, हो गया ना। 5 यहाँ इसमें कितना है 5 स्टूडेंट बैठी हुई है, कितना 5। अब आपसे पूछा जाएगा कि बीच वाला लड़की बताइए, तो बोलो 5 है, तो 5 में 1 जोड़िए, मतलब n+1, तो 5 की 6 को 2 से भागा दिए तो कौन तीसरा, तो चाहे इधर से तीसरा गिने चाहे इधर से तीसरा गिने बीच में हो जाएगा। तो बीच में निकालने का मतलब समझ में आता है ना आप लोगों को, n+1/2 फार्मूला होता है मध्य निकालने के, n+1/2। तो 13वां पद बताइए आप, 13वां पद, तो 13वां पद का मतलब t13 निकालिए, तो t13 का a+12d हो जाएगा, फार्मूला लगा लीजिए। तो a का मान कितना था 8 था, अब प्लस 12 गुने d का मान कितना है 5, तो 8 + 12 = 60, 8 जोड़ दिए तो 68, मतलब 13वां पद जो होगा मध्य वाला जो पद होगा वो कितना होगा 68 होगा, कितना होगा 68, ठीक है। तो इसका रियल आंसर कौन निकल का है 68 ही नहीं 13 नहीं बोलना, 13वां पद मध्य में होगा, लेकिन वो पद के बताइए कौन सा पद होगा, ठीक है। कैमा पद नहीं पूछा, बोला को कौन सा पद होगा जो बीच में है, तो बोलेंगे 68 जो है सबके बीच में है, ठीक है। किसी को दिक्कत यहाँ पे समझने में नहीं, तो ये देखेंगे देखिए पहले 8 के 1 देखिए, हाँ, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है, 5वां पद, इसका मतलब 5वां पद 11, तो T5 बराबर लिख दे 11, हाँ देखिए, तो 5वां पद 11 हो गया, तो T5 11 है, तो T5 का व्यापक रूप a+4d होगा ना जी, तो a+4d बराबर 11 बोल सकते हैं हम, बोलिए। तो बोला कि 5वां पद 11 है, 5वां पद T5 बराबर 11, T5 बराबर, तो T5 का व्यापक रूप a+4d बराबर 11, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। सेकेंड, 9वां पद 7 है, 9वां पद मतलब T9 बराबर में 7, तो 9वां पद का व्यापक रूप a+8d बराबर में 7, इसको क्या मान लीजिए समीकरण सेकेंड। बोला 16वां पद निकालिएगा,
तो 16वां पद तब नहीं निकलेगा जब हमको ए और डी का मान पता रहेगा। ए और डी का मान पता रहेगा तब 16वां पद निकलेगा। तो ये समीकरण बन गया। अब ये फर्स्ट और सेकंड समीकरण को हल कर लीजिए। यहाँ लिखना होगा कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू, ए प्लस 4d बराबर में 11 और समीकरण सेकंड ए प्लस 8d बराबर में 7। अब देखिए तो यहाँ तो बराबर है जी, खाली माइनस कर दी सबका, ये कट गया ना, ये घट के माइनस 4, ये घटा तो 11 में से 7 गया तो 4, तो डी का मान निकालिएगा तो 4 बटा में -4 भागा दिए तो -1, तो डी का मान -1 और डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। डी बराबर समीकरण, यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट में डी बराबर -1 रखने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना, ए प्लस 4d बराबर में 11, ए प्लस 4 गुने -1, डी के जगह पे -1 बराबर में 11। अब यहाँ गुना करेंगे तो कितना, -4 हो जाएगा, अब बराबर 11 उधर चल जाएगा तो ए बराबर 11 प्लस 4, ए का मान 15 हो गया। अब ए का मान पता लग गया, देखिए किस एक से मान हमको पता लग गया, ए का मान 15, डी का मान -1 और एन का मान कितना पूछ रहा है, 16वां पद। तब टी एन का फार्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए का मान 15 प्लस एन का मान 16 माइनस 1, डी का मान -1, तो 15 प्लस घट गया तो 15 गुने -1, ये बताइए 15 यहाँ गुना की जगह तो -15 से 15 गए तो 0, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 0 हो गया, समझ गए। तो 16वां पद क्या हो गया, 0 हो जाएगा। 16वां पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आया। यहाँ से ऐसा नहीं कि सर बहुत बड़ा क्वेश्चन हल किए बाबू, एक्स और वाई देता था समीकरण, कैसे हल करके एक्स वाई का मान निकाल देते। तो एक्स वाई की जगह समझिए कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है और 2 चर रैखिक समीकरण का युग्म दे दिया है, उससे हम ए और डी का मान निकाल लिए, फिर ऊपर में एन दिल है ये था, उससे हम टी एन का मान निकाल लिए, ठीक है, या T16 का मान निकाल लिए। किसी को दिक्कत है यहाँ पे नहीं। नेक्स्ट प्रश्न समझाएं इसी में। सेम है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। समझेंगे तो यहाँ ऐसे ही समझ में आ जाएगा। क्या बोला, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 है। 8वां पद मतलब T8, क्या बोलोगे, T8 बोलेंगे ना जी। T8 बराबर कितना दिया, -23, तो बोलेंगे सर T8 का व्यापक रूप होता है A प्लस 7D बराबर में -23। क्या करे, समीकरण फर्स्ट, 12वां पद -39 है, 12वां पद, तो T12 बराबर -39, तो 12वां पद का व्यापक रूप A प्लस 11D बराबर में समीकरण। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर तो देखिए बाबू समीकरण फर्स्ट और हम सेकंड को कैसे हल करेंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को कैसे हल करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू, A प्लस 7D बराबर में -23 और फिर A प्लस 11D बराबर -39, समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड, यहाँ देखिए खाली चिन्ह बदल देना है, तो ये तो कट गया, ये 7 में से 11 गया तो माइनस कितना बचेगा, 4D, और ये बताइए ये घटेगा तो प्लस बचेगा कितना, 39 में से 23 गया तो बोलिए कितना बचेगा, 16। 39 में से 23 जाएगा तो क्या, तो 6 बचेगा, बचाओ, 16 बचेगा। तो D का मान कितना, 16 बटा -4, 4 चको, मतलब D का मान क्या आ गया, -4, माइनस छोड़ दीजिएगा, -4,
ठीक है, -4 क्या हो रहा है जी, -4। तो डी का जब मान आ जाए तो क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में, फर्स्ट में डी बराबर -4 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू, a + 7d बराबर -23। तो a का मान नहीं पता है, d का मान -4 बराबर में -23। a यहाँ गुना करेंगे 7 चौको -28 बराबर में -23। तो a बराबर -23 उधर चल गया तो +28 घट गया तो कितना बचा 5। 28 में से 23 गया तो कितना बचा, a का मान पता लग गया ना जी। देखिए a का मान हो गया 5, d का मान हो गया -4। तो हमसे क्या पूछ रहा है, श्रेणी लिखिए। श्रेणी मतलब बहुत सारे पद लिखे, तो पहला पद तो पता है ही है, तो दूसरा पद निकालिए। मतलब T1 का मान फार्मूला व्यापक रूप ये होता है। तो a का मान कितना निकाले, a का मान देखिए कितना है, 5 ना है जी। फिर हम T2 निकालेंगे, तो T2 का फार्मूला क्या होता है, a + d होता है। तो a का मान कितना 5 और d का मान कितना -4। तो बताइए 5 में से 4 गया तो 1। तो पहला पद दूसरा पद एक और निकाल लेते हैं, T3। तो T3 का व्यापक रूप a + 2d। तो a का मान 5 + 2 गुने d का मान -4। यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी -8 घटेगा तो -3। यहाँ लिखेंगे अतः, और आगे तक निकाल सकते हैं, चौथा पद भी निकाल सकते हैं, पांचवा पद भी निकाल सकते हैं। तो हमको a और d बोला, हाँ नहीं बोले कि बताया कि 10वां पद निकाले, 20वां पद बोले, बोला श्रेणी लिखिए। ठीक है, क्या लिखिए, श्रेणी। तो पहला पद कितना है 5 और दूसरा पद कितना है 1 और तीसरा पद कितना है -3। ऐसे डॉट डॉट चलते रहेगा। पुनः बाहर चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ जल्दी। बस गिनती 3 तक होता है, उसके बाद मार हो जाता है। 1 2 2.5 होता ही नहीं है, 3 के बाद समझिए बस दुगना हो जाएगा आपका जो प्लेसमेंट है। ठीक है, तीन हो गया, प्लेसमेंट दुगना हो जाएगा। अभी मौका बाहर जाके, हम थोड़ा बोलते कि किसको निकालना है, जो झुकते रहता है खुद निकल जाएगा। ठीक है, हम तो यहाँ श्रेणी बताएंगे खाली। ठीक है, सीढ़ी अपने लगाना है।